हैं आप लोग? बढ़िया है ना। हम लोग इस प्लांट में काम करने आए हैं और काफ़ी दिनों से काम करते आ रहे हैं, है ना। जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोगों का यहाँ पर ये टीबीटी जो हम दे रहे हैं, टीबीटी का फुल फॉर्म आपको मालूम है? टूल बॉक्स टॉक। ओके, टूल बॉक्स टॉक का मतलब ये है कि जब हम कोई भी कार्य लेके अपने प्लांट में आए हुए उस कार्य को करने के लिए, ओके, तो उसके दौरान हम क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या उसके उपाय हो सकते हैं रोकने के, जो काम चल रहा है मतलब उसका ओवरऑल हम क्या करते हैं, उसके खतरे को ब्रीफ करते हैं। ओके, और जो भी काम चल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर उसके खतरा को डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके पूरा जो दिन एक्टिविटी होने वाला है उसको हम यहाँ पर अपना क्या करते हैं कि मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो हम काम कर रहे हैं पूरा काम के दरम्यान जो खतरा होगा उसको किस तरह से कम करेंगे, जो रिस्क है उसको किस तरह से ख़त्म करेंगे, ये हम अपने टीबीटी में डिस्कस करते हैं। ओके जी, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का काम क्या चलेगा, हॉट वर्क चलेगा, हाइट वर्क चलेगा और जनरल वर्क चलेगा। ओके, हॉट वर्क में आपका क्या क्या चलेगा, ग्राइंडिंग चलता है, यहाँ पर आप लोगों का वेल्डिंग चलता होगा, है ना, वेल्डिंग चलता है। ओके, और हाइट में आप लोगों हाइट पे जाएंगे तो हाइट तो मालूम है, हाइट मतलब देखिए हाइट कब कंसिडर होता है, जब 1.8 मीटर के ऊपर हम जाएंगे तो किस में आता है, हाइट वर्क में। ओके, तो समझ लीजिए हम अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि अभी हॉट वर्क होगा तो क्या करेंगे, जब हाइट वर्क करेंगे तो क्या करेंगे। ओके, देखिए जब भी आप कर रहे हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले हमने आपको बताया था कि चाहे आप कोई भी काम शुरू करें, उस काम को शुरू करने से पहले जिस काम पे जिस जगह पे आप काम करने वाले हैं उस जगह को पहले इंश्योर करिए कि वो काम करने लायक है कि नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ का आप देख लीजिए कि एरिया कहीं गीला तो नहीं है। ओके, क्योंकि हॉट वर्क करेंगे तो पावर टूल्स यूज करेंगे, तो कहीं गीला तो नहीं है। चाहे कोई भी काम करे देख लीजिए वहाँ का हाउसकीपिंग प्रॉपर रूप से हुआ है कि नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो उसको सही ढंग से करवा ले। अपना मटेरियल अरेंजमेंट, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी पावर टूल्स यूज कर रहे हैं, जो आप इक्विपमेंट यूज करेंगे, जो मटेरियल्स वहाँ पर है सही तरीक़ा से अरेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ पहला स्टेप है। ओके, पहला स्टेप क्लियर करके ही आप आगे प्रोसेस करेंगे। नंबर सेकेंड आएगा कि आप काम शुरू करने से पहले ओके सुपरवाइज़र का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूछ ले, और सुपरवाइजर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमिट करा ले। ओके, कोई भी काम करने, चाहे हॉट वर्क करे, चाहे जनरल वर्क करे या हाइट वर्क करे, उसका आपको परमिट लेना अनिवार्य है। ओके, प्लांट में अगर काम कर रहे हैं तो बिना परमिट का अथॉरिटी नहीं है काम करने का, तो सबसे पहले परमिट लेंगे। ओके, मतलब देखिए फर्स्ट स्टेप कि हम जिस जगह पे काम करने वाले हैं उसको क्या करेंगे, पहले चेकअप करेंगे कि हमारे काम करने लायक है कि नहीं। नंबर सेकेंड कि वहाँ का हाउसकीपिंग प्रॉपर करेंगे। नंबर थर्ड कि हम क्या करेंगे, परमिट लेंगे। उसके बाद जो हम पावर टूल, जैसे हम मान लीजिए कि हमको ये हॉट वर्क करना है तो हॉट वर्क में हम क्या यूज करेंगे, हम अगर ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग मशीन का पूरा जो ओवरऑल उसका चेक करने लायक, हम जैसे सपोज दैट कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसका वायर तो कटा नहीं है। ओके, उस जो ग्राइंडिंग मशीन है उसका गार्ड, जो व्हील गार्ड होता है वो लगा हुआ कि नहीं है कि नहीं, उसका प्रॉपर हैंडल है कि नहीं, ये सारी चीज़ चेक कर लेंगे। उसके बाद ही काम पे लगेंगे, परमिट होने के बाद। ओके, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जल्दीबाजी में कोई नहीं काम करना है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? ओके, थोड़ा सा टाइट हो जाइए यार, जैसे लग रहा है ना। ओके, जैसे लग रहा है कि मतलब कोई एनर्जी नहीं है, समझ में आ रहा ना, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप हाइट पे जा रहे हैं तो हाइट पे 1.8 मीटर के ऊपर जा रहे हैं तो आप सेफ्टी हार्नेस लगाना आपको ज़रूरी है। ओके, वो भी कौन सा सेफ्टी हार्नेस, जिसमें पीछे शॉक ऑब्जर्वर होता है। क्लियर है जी? तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके साथ होना चाहिए। और लास्ट में आपके पीपीज समझते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपका हेलमेट हो गया, सेफ्टी शू हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, ये सारी जो है ना एक जनरल पीपीज है। जनरल पीपीज मतलब आपको पहनना ही पहनना है, मैंडेटरी है, फिक्स है। अब एक होता है जॉब स्पेसिफिक पीपीज, है ना। अब देखिए जॉब स्पेसिफिक पीपीज में क्या आता है, जैसे आप मान लो कि आपको ग्राइंडिंग करना है तो ग्राइंडिंग से हमको क्या खतरा हो सकता है और उसका पीपीज क्या है। ओके, अब देखिए ग्राइंडिंग करते समय क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं
वो उसका व्हील टूट के हमें लग सकता है कि नहीं, तो उस हमारे चेहरे पे भी लग सकता है ना। हाँ, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हार्ड फेस शील्ड आता है, हार्ड फेस शील्ड जो कि चेहरे को ढक लेता है पूरा। ओके, तो उसको क्या करना है, पहनना है उसे। वो आपका पीपीज हो गया क्या, जॉब एस्पेक्ट, वो हमेशा नहीं पहना जाता है, जब आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ही, है कि नहीं। तो हो गया जॉब स्पेसिफिक, एक होता है जनरल, एक होता है जॉब स्पेसिफिक। ओके, तो वो हो गया। अगर आप ग्राइंडिंग करते समय फिर आपके हाथ में हैंड ग्लव्स होना जरूरी है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। और ये देखिए, आप पूछेगा कि इसका पहनने का क्या मतलब है। ये हमारा क्या है कि मान लीजिए हम काम कर रहे हैं नीचे, कुछ ऊपर कोई और काम कर रहा है, कुछ और काम चल रहा है, चाहे कुछ रखा हुआ है ऊपर, गलती से गिर गया तो डायरेक्टली हमारे सर पे तो नहीं आएगा ना, ये बीच में हमारा क्या करेगा, बचाने के काम करेगा। ओके, तो ये हमारा इसका फ़ायदा होता है। ये अगर हम बात करें शूज़ का, है ना, तो शूज़ अगर आप नीचे से चल रहे हैं नीचे से कुछ लग गया, है ना, तो बचाएगा कि नहीं बचाएगा। तो ये हमारा हुआ क्या, सेफ्टी कवच, है ना, पीपीज। रिफ्लेक्टिव जैकेट का काम होता है कि ये दूर से विजिबिलिटी का काम करता है। अगर मान लीजिए कि व्हीकल मूवमेंट हो रहा है, गाड़ी, तो ये चीज़ चमकेगा अगर, है ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, डायरेक्ट ड्राइवर को, ये ज़्यादातर इसका यूज होता है रात में, है ना, तो ड्राइवर को दिखेगा हाँ भाई वहाँ पर कोई इंसान है। ओके, तो पहले से अलर्ट हो जाएगा। तो इसका ये काम होता है, क्लियर है। तो जितने भी दिए गए हैं ना आपको, ये सारी चीज़ों को अपने ऊपर एम्प्लाई करिए, मतलब कि पहनिए, है ना। ऐसा मत समझिए, इसको मजाक की तरफ मत लीजिए। देखिए आप लोग का और पीपीज पहनने का भी तरीका, ये जो आप पीपीज पहने हुए हैं, जितने भी लोग हेलमेट पहने हुए हैं, सबका चैन स्टिक देखिए, चैन स्टिक किसी का भी नहीं लगा हुआ है, तो लगा लीजिए। ये भी देखिए, ये ना और ख़तरा आपको बढ़ा देगा, है ना। जैसे ही आप लोग ऐसे करेंगे गिर जाएगा, है ना, तो ये तो और हो गया ना। ये बचाने के लिए पहने हैं और अपने आप को खतरा में डालेंगे, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करना है। ओके, आप लोगों का काम चल रहा है वेल्डिंग मशीन। ओके, जो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब वेल्डिंग कर रहे हैं ना, तो वेल्डिंग करते समय आपको वेल्डिंग मशीन एक बार चेक कर लेना है कि प्रॉपर सही तरीक़ा से आपने वेल्डिंग मशीन का अर्थिंग दिया है कि नहीं दिया है। ओके, अर्थ समझते हैं ना आप लोग, जब भी वेल्डिंग मशीन का उससे वेल्डिंग करना है तो अर्थिंग होता है। आप तो डायरेक्टली उसी इक्विपमेंट में ही अर्थ हो जा रहा है, तो उस इक्विपमेंट में अर्थिंग दे दे। उसके बाद आप ये चेक कर ले सही कंडीशन में है कि नहीं। नंबर 3, उसमें आप ये देख ले कि टैग, देखिए कोई भी कंपनी में क्या होता है कि अगर आप पावर टूल्स लाते हैं कंपनी में, जैसे ही लाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसको हमारा इलेक्ट्रीशियन चेक करेगा या हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट चेक करेगा। उसको चेक करके फिर उस पर हम टैग लगाएंगे, हाँ कि ये सेटिस्फाई है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री अपने तरफ से देंगे कि हाँ भाई ये आप यूज करने लायक आपका मशीन है ना। तो उस पर हम टैग लगाएंगे। ओके, तभी जाके आपको यूज करना है, क्लियर है ना, अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये चीज़ें भी चेक कर लेना है, ठीक है। फिर आप जब अगर उसका केबल देख ले कि वेल्डिंग मशीन का केबल तो कटा नहीं है ना कहीं, ये सारी चीज़ें चेक करके ही आप वेल्डिंग मशीन यूज करेंगे, क्लियर है। नंबर 3 रहा वेल्डिंग मशीन में जो आप गैस यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग वेल्डिंग मशीन में क्या यूज कर रहे हैं, डीए और एसिटिलीन गैस ना। डीए और एसिटिलीन गैस जो रखने का तरीका है, उसको प्रॉपर ट्रॉली में ही रखिए। ओके, और बीच में ट्रॉली ऐसा बनवाइए कि बीच में दोनों सिलेंडरों के बीच में गैप हो। ओके, मतलब एक गैप बैरियर लगा हुआ होता है, उस तरह से जो आप लोगों का ट्रॉली अभी है उस तरह से बना नहीं है, उसको इंस्टॉल करवाइए प्रॉपर तरीक़ा से, क्लियर है ना जी। और उसमें आपका जो ट्रॉली है, ट्रॉली बोल रहे, ये डीए है और ऑक्सीजन है, उसमें प्रेशर गेज चेक कर लीजिए। ये जो आप ना कटिंग सेट यूज कर रहे हैं उसमें उसका प्रेशर गेज चेक कर लीजिए, क्लियर है। ये सारी चीज़ें इंश्योर करके ही आप लोग काम करें, क्लियर है। थैंक यू, धन्यवाद। इसमें अपना अटेंडेंस डाल।